नमस्कार। मैं आपकी ऑडियो बुक सारथी इस ज्ञानवर्धक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मॉर्गन हाउसेल की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक धन संपत्ति का मनोविज्ञान की हमारी यह यात्रा अब एक बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंच गई है। पिछले 2 वीडियो में हम इस पुस्तक के प्रथम 4 अध्यायों को बहुत गहराई से समझ चुके हैं। हमने जाना कि भाग्य और जोखिम का क्या महत्व है और पर्याप्त की सीमा क्या होती है। यदि आपने वे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस श्रृंखला को बेहतर समझने के लिए उन्हें अवश्य देखें। आज के इस विशेष भाग में हम चर्चा करेंगे अध्याय 5 और अध्याय 6 की। अध्याय 5 में हम समझेंगे कि धनवान होना और धनवान बने रहना ये 2 अलग-अलग कलाएं क्यों हैं। वहीं अध्याय 6 में हम जानेंगे कि असली अमीरी केवल वस्तुओं में नहीं बल्कि स्वतंत्रता और अपने समय पर नियंत्रण पाने में है। तो चलिए, भारतीय प्रज्ञा और आधुनिक ज्ञान के इस संगम के साथ अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। अध्याय 5, धनवान होना बनाम धनवान बने रहना। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि धन प्राप्त करना एक अलग योग्यता है, लेकिन उसे बनाए रखना पूरी तरह से अलग बात है। धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है और आशावादी रहना पड़ता है। लेकिन धन को बनाए रखने के लिए आपको मितव्ययिता और विनम्रता की आवश्यकता होती है। आपको इस बात का हमेशा आभास होना चाहिए कि जो आपने कमाया है वह आपसे छिन भी सकता है। जेसी लिवरमोर अपने समय के सबसे बड़े शेयर बाजार निवेशक थे। 1929 की महामंदी में जहां पूरी दुनिया कंगाल हो रही थी, उन्होंने एक ही दिन में करोड़ों डॉलर कमाए और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। लेकिन इस सफलता ने उन्हें अति आत्मविश्वास से भर दिया। उन्होंने और भी बड़े जोखिम लिए और अंततः अपना सब कुछ गंवा दिया। निष्कर्ष यह है कि वे धनवान होना तो जानते थे, पर धनवान बने रहना नहीं। भारतीय दर्शन में इसे लक्ष्मी की चंचलता कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी का एक नाम चपला भी है, क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। महात्मा विदुर कहते हैं कि ऐश्वर्य आने पर जो व्यक्ति विनम्र बना रहता है और अपने विवेक को नहीं खोता, वही उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख पाता है। इसे हम एक प्रतिभावान खिलाड़ी या संगीतकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। सफलता मिलते ही यदि वह अभ्यास छोड़ दे और विलासिता में डूब जाए, तो उसकी वह सफलता क्षणिक होगी। धनवान बने रहने का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि वह अनुशासन है जिसे सफलता मिलने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहिए। महानता इसमें नहीं है कि आप शिखर पर पहुंचे, बल्कि इसमें है कि आप वहां कितनी देर तक टिके रहे। इसके लिए उत्तरजीविता की मानसिकता होना अनिवार्य है। याद रखिए, धन कमाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन धन को बचाने के लिए सावधानी और विनम्रता चाहिए। सफलता प्राप्त करना एक कला है, लेकिन उस सफलता को संभाल कर रखना एक तपस्या है। इस बात को समझने के लिए आइए महाभारत की एक अत्यंत गंभीर कथा सुनते हैं, महाराज नहुष के पतन की कथा। महाराज नहुष एक महान और शक्तिशाली राजा थे। अपनी योग्यता, अटूट साहस और कठिन तपस्या के बल पर उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया जो किसी भी नश्वर मनुष्य के लिए दुर्लभ है। उन्हें सशरीर स्वर्ग का अधिपति यानी इंद्र बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जब तक नहुष पृथ्वी पर थे, वे पुरुषार्थी थे। उन्होंने शिखर तक पहुंचने की क्षमता दिखाई और इंद्र का पद प्राप्त किया। लेकिन जैसे ही वे स्वर्ग के सिंहासन पर आसीन हुए, उनकी विनम्रता का स्थान अहंकार ने ले लिया। वे यह भूल गए कि यह सर्वोच्च पद और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है। एक बार वे अपनी पालकी पर बैठकर जा रहे थे, जिसे स्वयं सप्तर्षि उठा रहे थे। अपनी सफलता के मद में चूर नहुष ने शीघ्रता करने के लिए अगस्त्य ऋषि के सिर पर अपना पैर छुआ दिया और उद्दंडता से कहा, सर्प सर्प यानी तेज चलो। अगस्त्य ऋषि ने उनके इस भारी अहंकार को भांप लिया और उसी क्षण शाप दिया, जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तुम ऋषियों का अपमान कर रहे हो, तुम उसी स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर सर्प बन जाओ। और देखते ही देखते नहुष का सारा वैभव और वह महान पद नष्ट हो गया। वे सीधे स्वर्ग से नीचे गिर पड़े। मित्रों, महाराज नहुष ने सफलता तो अर्जित कर ली थी, पर वे उस सफलता को बनाए रखना नहीं जानते थे।
ठीक जेसी लिवरमोर की तरह नहुष के पास भी सामर्थ्य तो था, लेकिन उनमें वह सावधानी और विवेक नहीं था जिसकी बात लेखक मॉर्गन हाउसेल करते हैं। यहां हमारे शास्त्रों की वह बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि लक्ष्मी जी का एक नाम चपला भी है। चपला यानी जो बहुत चंचल है और एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। वे अहंकार के आते ही साथ छोड़ देती हैं। याद रखिए, ऊंचाइयों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है वहां टिके रहने का अनुशासन। नहुष का प्रसंग हमें यही सिखाता है कि जो व्यक्ति वैभव पाकर विनम्र नहीं रहता, उसका पतन अवश्यम भावी है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए केवल और केवल विनम्रता और सावधानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि वैभव आने पर विनम्र बने रहना ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा है? इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अध्याय 6, स्वतंत्रता। मॉर्गन होसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। आप जो करना चाहते हैं, जब करना चाहते हैं और जिनके साथ करना चाहते हैं, उसे करने की क्षमता ही असली अमीरी है। एक शोध में पाया गया कि लोग केवल पैसा या बड़ा घर होने से उतना खुश नहीं होते जितना वे तब खुश होते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि उनके जीवन की बागडोर उनके अपने हाथ में है। बिना स्वायत्तता के बहुत अधिक वेतन वाली नौकरी भी एक जेल की तरह लग सकती है। हमारे शास्त्रों में स्वतंत्रता और संतोष को ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास अपना स्वयं का धन है वही वास्तव में बलवान है, क्योंकि पराधीनता सबसे बड़ा कष्ट है। कल्पना कीजिए एक ऐसे सफल इंजीनियर की जो महीने के लाखों रुपये कमा रहा है, लेकिन उसे अपनी संतान के जन्मदिन पर घर आने की अनुमति नहीं है। क्या आप उसे अमीर कहेंगे? दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो नहीं है, लेकिन उसके पास यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद के समय पर काम कर सके और अपने परिवार के साथ समय बिता सके। मॉर्गन हाउसेल के अनुसार असली धन वह है जो आपको सुबह उठकर यह कहने की ताकत दे कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। पैसा केवल वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं, बल्कि समय और विकल्प खरीदने के लिए संचित किया जाना चाहिए। आइए इस बात को एक बहुत ही रोचक और सत्य घटना से समझते हैं। यह उस समय की बात है जब भारत पर सम्राट अकबर का शासन था। अकबर अपनी अपार धन संपत्ति और साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता था, लेकिन उसी दौर में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर रामचरितमानस की रचना करने में मग्न थे। जब अकबर ने तुलसीदास जी की ख्याति सुनी तो उसने उन्हें अपने दरबार का रत्न बनाने के लिए बुलावा भेजा। अकबर का प्रस्ताव बड़ा लुभावना था। ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, एक विशाल महल और वे तमाम राजसी सुख सुविधाएं जिनका लोग सपना देखते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने बड़ी सहजता से इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने संदेश भेजा, हम चाकर रघुवीर के, जिसका अर्थ है कि मैं केवल अपने प्रभु का सेवक हूं और किसी सांसारिक राजा की गुलामी नहीं कर सकता। अकबर हैरान रह गया। उसने सोचा कि एक साधारण सा व्यक्ति जिसके पास न अच्छे वस्त्र हैं और न ही संचित धन, वह सम्राट के इतने बड़े प्रस्ताव को भला कैसे ठुकरा सकता है। जब अकबर स्वयं उनकी कुटिया पहुंचा तो उसने देखा कि तुलसीदास जी अपनी रचना में पूरी तरह लीन थे। उनके चेहरे पर जो चमक और संतोष था वह अकबर के पास तख्त-ओ-ताज होने के बाद भी कहीं नहीं था। मित्रों, यहां अकबर के पास पैसा और शक्ति तो थी, लेकिन वह अपने ही साम्राज्य और नियमों के बोझ तले दबा था। दूसरी ओर तुलसीदास जी के पास धन भले न हो, पर उनके पास अपने समय का पूर्ण नियंत्रण था। वे जो करना चाहते थे, जब करना चाहते थे, वही कर रहे थे। मॉर्गन हाउसेल भी इसी को असली अमीरी कहते हैं। धन केवल वस्तुएं खरीदने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की आजादी और समय खरीदने के लिए होना चाहिए। आपके लिए असली स्वतंत्रता क्या है? बहुत सारा पैसा या अपने समय पर अपना नियंत्रण? अपनी राय नीचे जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। तो मित्रों, आज हमने समझा कि धन केवल कमाने के लिए नहीं, बल्कि समय और स्वतंत्रता खरीदने के लिए होता है।
आशा है कि अध्याय 5 और 6 के इन विचारों ने आपकी आर्थिक सोच को एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, शिखर पर पहुंचने से कहीं अधिक कठिन है वहां टिके रहना, और असली अमीरी वही है जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अवसर दे। यदि आपको आज की यह चर्चा और भारतीय प्रज्ञा के साथ इसका यह मेल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। इस यात्रा के अगले भाग में हम कुछ और अनमोल रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक के लिए ऑडियो बुक सारथी के साथ जुड़े रहे, सीखते रहें और अपने समय के स्वामी बने। धन्यवाद।